देखिए सुमित, मैं इस बात को मानता हूं जो आप ये कह रहे हैं, लेकिन मुस्लिम ऑलरेडी कांग्रेस के साथ है। वहाँ जेडीएस भी तो है। जेडीएस के साथ इतना मुस्लिम नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के साथ मुस्लिम जिस एन ब्लॉक जाता है वो जेडीएस के साथ नहीं जाता। जेडीएस वहाँ ओकालिका कम्युनिटी का एक पार्टी मानी जाती है। जेडीएस के लिए मेन अपोजिशन वहाँ पे जो ओल्ड मैसूर है, मैसूर हो गया, मांड्या हो गया, तुमकुर हो गया, हसन हो गया, ये जो जिले हैं वहाँ पे मुस्लिम आबादी है, वो कांग्रेस के साथ रहती है। यही कांग्रेस का वहाँ प्लस पॉइंट है। जेडीएस के लिए कांग्रेस बड़ा दुश्मन है अपने ओल्ड मैसूर में, जो उनका गढ़ है। उनको बीजेपी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है बीजेपी आएगी तो उनका वोट खाएगी, मुस्लिम तो ऐसे भी नहीं जाएंगे। तो वहाँ जो कांग्रेस अपना कंसोलिडेशन, दो वोट वहाँ कांग्रेस और उनमें स्प्लिट होता है, तो कांग्रेस अभी भी मुसलमानों के भरोसे है। तो मुसलमानों को अपने पास लाने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, बजरंग दल मतलब पेट्रोल है कि नहीं देखने के लिए माचिस लगा के आप डिब्बे में मतलब आग लगा रहे हो स्कूटर को, ऐसी बात हो गई है। दूसरी बात, ये हम समझ सकते हैं कि बजरंग दल अलग है, यही है, लेकिन नरेशन बनाने के लिए बीजेपी इस मामले में मास्टर है। आपने लूज बॉल दिया, चाहे वो कौन सा भी हो, वो तो सिक्सर मारेंगे। अच्छा, जब आपने बॉल ही दिया तो आप अड़े रहते, फिर आप उसमें एक्सप्लेनेशन देने लग गए हो, सफाई दे रहे हो। इसके पहले सुब्रता जी ने कहा, वो भी बहुत सही बात थी कि उन्होंने पहले सांप कहा, पिता ने सांप कहा, फिर बाद में पिता माफी मांगने लगे यदि किसी को गलत लगा तो। फिर बेटे को मालूम होना चाहिए था कि पिता ने माफी मांग ली, अपन चुप रहो, उसने नालायक कह दिया। तो ये लोगों को लगता है, देखिए प्राइम मिनिस्टर के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री, आप उसको नालायक, सांप, कुत्ता, कमीना ऐसे जब शब्द यूज करेंगे तो वही जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिनकी बात पूर्णिमा जी कर रहे हैं, उनको ये गले नहीं उतरता कि खड़गे जैसा आदमी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका एक लेवल है, आपको इस लेवल पे बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस में अभी तक, बीजेपी में पूरे कैंपेन में सीएम कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई नहीं आया। वहां शिव कुमार ने बोल दिया कि खड़गे साहब सीएम होने चाहिए। वहां दुखी हो गए सीताराम मैया धनगर कम्युनिटी के ऐसे आते हैं, 17% है वोट उनका। वहां एक नाराजगी की लहर चालू है। सीताराम मैया ने कहा कि लिंगायत चोर होते हैं, ये लिंगायत को गाली देने की जरूरत नहीं थी। तो वहाँ से लिंगायत भी जो इनसे नाराज थे, उनको लगा ये तो हमको गाली दे रहे। ये जो फ्री फॉर ऑल हो रहा है ना कांग्रेस में, ये हर पॉकेट में आपके वोट काट रहा है। इसलिए पिछली बार जो हमने कहा था, मैंने पिछली बार इसी शो में मैंने कहा था कि कांग्रेस की नहीं, मैंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, प्रोवाइडेड कांग्रेस को 130 के ऊपर जाना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, कांग्रेस यदि 113, 120 तक आएगी तो भी सरकार बनना मुश्किल है। ये भी बात मैंने कही थी, और साथ में ये भी मैंने कहा था कि कांग्रेस ने पीएचडी की हुई है जीता हुआ चुनाव हारने की। अभी आगे क्या करेगी बता नहीं सकते। उसी शो के बाद कांग्रेस को लगा कि अशोक वानखड़े अच्छे मतलब अच्छे ये है विश्लेषक है, उनकी बात को साबित करना चाहिए कि उन्होंने हमारे बारे में सही विश्लेषण किया है। बजरंग दल आ गया, लगातार बात चल रही है। मेरी कुछ वहाँ पे यूथ जो स्टार्टअप वाले लड़के हैं उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि हमको ना बजरंग दल से मतलब है, ना बजरंग बली से मतलब है, हमें लॉ एंड ऑर्डर ठीक चाहिए, हमें करप्शन नहीं चाहिए, हमें यहाँ ग्रोथ के लिए एटमॉस्फेयर चाहिए। बोला उसकी बात कोई कर नहीं रहा है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। बीजेपी बजरंग दल की बात कर रही है, मुझे गाली दी इसकी बात कर रही है, हमने सेंट्रल स्कीम क्या, लेकिन बेंगलोर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है इसके लिए कोई बात नहीं कर रही है। सीएसडीएस का सर्वे का जिक्र करूंगा, उसमें स्पेसिफिकली सवाल पूछा गया बेरोजगारी पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, पॉपुलैरिटी पे, हर पैमाने पर बीजेपी पीछे है और कम से कम 20 से 30% पीछे है। क्या कहा, बीजेपी वहां सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार भयानक है, ये मैं बिल्कुल जानता हूं। लोअर लेवल तक भ्रष्टाचार है। पहले क्या था, कर्नाटक में पहले भी भ्रष्टाचार था। ऐसा इस देश में कोई राज्य नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार माइनिंग का होता है, आम आदमी को उसकी तकलीफ नहीं है। लेकिन जब भ्रष्टाचार आपका पटवारी, भ्रष्टाचार तहसीलदार, भ्रष्टाचार एजुकेशन, भ्रष्टाचार हेल्थ, जब छोटे छोटे लेवल पे आपको पैसे देने पड़ते हैं तो लोग ये हो जाते हैं। और ये पैसे क्यों देने पड़ते हैं, क्योंकि ऊपर डिमांड होने लगी, हमको तो हमारा शेयर चाहिए। तो नीचे से जब वसूली शुरू हो गई तो नीचे वाले लोग उस भ्रष्टाचार से तकलीफ में आ गए। मैं बागलकोट में था, बागलकोट एक हार्डकोर एरिया है। जब मैंने वहाँ पूछा, मैं आज से 2 महीने पहले जब मैं गया वहाँ पे, तो मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी 50-50% है। आई वॉज शॉक्ड। जो बीजेपी का गढ़ है वहाँ पे 50-50% मतलब कांग्रेस ने ठीक पुश किया तो सीट निकल सकती है, लेकिन फिर पुश कैसे करेंगे यदि ये सारे आप ये करते हैं। दूसरी बात, जैसा जैसा बीजेपी भी आकलन कर रही है, हम भी आकलन कर रहे हैं। अभी हमने बोला कि त्रिशंकु आ सकती है, नेक टू नेक है, और जेडीएस विल बी डिसाइडिंग फैक्टर, जो आपने कहा कि जोकर साबित होगा और वो खेल करेगा। अब ऐसे में आपको देखना है कि बीजेपी जब देख रही है कि एज गेन कर रही है तो बीजेपी एग्रेसिव हो गई। प्रधानमंत्री लगातार 72 घंटे वहां पे है। ऑन द अदर हैंड
या प्रियंका और राहुल गांधी का आपने देखा जो पहला टेम्पो बना था वो डाउन हो गया है। वह प्रियंका और राहुल के दोनों के जो मैनेजमेंट की जो टीम है उनमें आपस में लड़ाइयां दिखती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक